किया और अंत में उन्होंने जो बात कही कि समय बहुत कम है, तो हमसे नहीं कह रहे थे, सबसे कह रहे थे कि समय बहुत कम है, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, इसलिए जो हमें करना है आज ही कर देना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, कल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। इसलिए सावधान होकर के संतों की वाणी का श्रवण करें और अपने जीवन में भी अनुशासन, समय पर हमारा हर काम होगा, समय पर हम अपनी दुकान खोलेंगे, समय पर अपने ऑफिस जाएंगे, सब समय निश्चित है। अब मैं हरिद्वार धाम से पधारे हुए प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय स्वामी राघवानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में नमन करता हुआ उन्हें निवेदन करता हूँ कि वे अभी से जहाँ को भी घड़ी हो से देख रहे हैं, सिर्फ 25 मिनट का समय उनको ले दिया गया है। आप 25 मिनट में अपनी बात समाप्त करने की कृपा करें, ऐसा ज़्यादा निवेदन है महाराज। वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 सीताराम
देवताओं में सबके हम भाई कह रहे हैं, कोई हमें स्थान बताओ बढ़िया। भगवान ने कहा जो सत्संग चलता हो, भागवत चलता हो, प्रवचन चलता हो, भजन चलता हो, उसमें जो ना बोलता उसके मुख में बैठ जाओ। अब बैठाना तो बैठा दे, निकालना तो निकाल दो। सतगुरु बड़े वो पठारे बताए परम आदरणीय प्रातःश्रणी स्वामी भक्तानंद महाराज, भगवतानंद महाराज की कृपा से चल रहा है। कई वर्षों से लगातार उनकी बड़ी कृपा है संतों पर, भक्तों पर, हम सब पर। परम आदरणीय परम पूज्य स्वामी ज्योतिर्मय जी महाराज जो हमारे पधारे हुए हैं। परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी सत्यानंद जी महाराज जो पटना पधारे हुए। हमारे आदरणीय व्यास जी, सभी संत रंजन, माता बहनों भाइयों, हेलो परमात्मा की बात जी भैया पहुंच और मुक्ति की बात आप श्रवण कर रहे हैं। हाँ बात हो गई, मोबाइल पकड़े, कैसे मोबाइल मुक्ति पकड़े होगी, मंडी जी का पकड़े, कैसे वीडियो परमात्मा बना की प्राप्ति होगी, कैसे दुखों की निवृत्ति होगी। परमात्मा को प्राप्त करना, दुख से छुटकारा पाना, मुक्त होना,
सारे संतों ने, सारे ग्रंथों ने एक एक उपाय बताया। हृदय ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान सिवाय मुक्ति देने वाला जगत में कोई साधन नहीं। ज्ञानादेव तो कैवल्य, कैवल्य को मुक्ति को देने वाला कोई साधन है जो केवल ज्ञान है। धर्म सिमरन योग के जाना, ज्ञान मोक्ष पर भेद बताना, धर्म करने से वैराग, वैराग से योग, योग से ज्ञान, ज्ञान मुक्ति का साक्षात साधन है। तो ज्ञान क्या है, कैसे होगा, कहां मिलेगा? अष्टावक्र गीता में भी राजनर ने पूछा प्रश्न, कथम ज्ञानमाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथम प्राप्तं एतद् ब्रूहि मां प्रभु। हे प्रभु, हे भगवान, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें? कथम मुक्तिर्भविष्यति, हमारी मुक्ति कैसे होगी? वैराग्यं च कथम प्राप्तं, और कैसे हम वैराग को प्राप्त करें? कैसे ज्ञान हो, कैसे मुक्ति हो, और कैसे वैराग को प्राप्त करें? मुक्ति का साधन ज्ञान, ज्ञान मिलेगा वैराग से। तो ज्ञान क्या है? किस ज्ञान से मुक्ति की बात करते हैं, किस ज्ञान से अमृत की बात करते हैं? भगवान ने भी कहा, ज्ञेयं यत्र गच्छामि, ज्ञेयं यत्र गच्छामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परब्रह्म न सत्तन्ना सद्गति। ज्ञेयं यत्र गच्छामि, जो ज्ञेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, तद गच्छामि, उसको मैं कहूंगा। 12 अध्याय निकल गए, 13 में भगवान बोले जो वास्तव में जानने योग्य है। अब रामायण पढ़ते अवश्य देखिए, देखने योग्य। भगवान दर्शन करो, एवं दर्शन करने योग्य है। और भगवान गीता में जानने योग्य है। यद ज्ञेयम, जो जानने योग्य, जिसको जानना चाहिए। जानने योग्य क्या है, उसकी क्या पहचान है? ये 2 तरह का होता है। एक ज्ञेय को अपने से भिन्न करके जानते हैं, और एक ज्ञेय को अपने से अभिन्न करके, अर्थात आम रूप से प्रथम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, भाष्यकार में। उसकी पहचान क्या? भगवान का एक ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, मृत्यु हृदय से छूट जाता है, अमृत को उपलब्ध हो जाता है। अगर ऐसा आपने कुछ जाना है तो वेद को जाना है ना, सारा ज्ञान तो होगा। ये भी जाना, वो भी जाना, पर एक जाना कहाँ है जाना? जमाने मुझसे बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, वास्तव में जानने योग्य क्या? जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है। और वेद भी कहता, वेदाह वेदम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात् तमे विदित्वा मृत्यु में थी नान्या पंथा विदिते न। सच भगवती कहते हैं, भगवान कहते हैं, ब्रह्म वेता भोजन कहते हैं, वेदाह वेदम पुरुषम महंतम। मैं इस महान पुरुष को जानता हूँ। ऐसा महान पुरुष आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात्, सूर्य समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तमसा परस्तात् अंधकार अविद्या माया स्वरे तभी विदित्वा मृत्यु में थी। उसी को जानकर हम संसार सागर चलता सकते हैं, नान्या पंथा विदिते है ना। इसके अलावा कोई कलम तोड़ बात है, इसके अलावा कोई भी मार्ग नहीं जो मृत्यु वैसे छूट पर आप अमर को उपलब्ध हो जाओ, अमरता को उपलब्ध हो जाओ। अमरता तुम्हें उपलब्ध हो तो भगवान का जो वास्तव में जानने योग्य है, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, जिसको जानकर कुछ करके नहीं, कुछ करके नहीं, बना के नहीं, बिगाड़ के नहीं, त्याग से नहीं, तपस्या से नहीं, केवल एक ज्ञात्वा अमरत्वम सुखे, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता। एक बार एक संत कबीर जा रहे रास्ते में संत मिल गए, नदी पार करनी थी, तो नाव से गए, पुल खाली, संत बैठ गए, कबीरदास बैठ गए अपने नाव पे, और संत देव की खड़ाव सिद्ध थी, वो पानी चलते चलते पार कर गए। दोनों मिले तो बड़ी अकड़ की संत, तो इतने फेमस महात्मा, और तुमको नाम जरूर पड़ी। देखो मेरी सिद्धि, मेरी शक्ति, मेरा चमत्कार, हमने हराम से नदी पार की। कबीरदास से चमत्कार है, सिद्धि तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन महाराज बताओ, सिद्धि पाने में समय कितना लगा? लगे इसमें पानी में 30 साल लगे, 30 साल।
कभी साहब बोले मूर्ख है कि 54 साल लगा दी, नदी तो 54 पार हो जाती थी, 31 साल लगा था ज्ञान में, ध्यान में, साधना में, परमात्मा में हम कहाँ लगे? कहाँ तूने जीवन गंवाया है प्यारे? तेरे घर में सब कुछ समाया है प्यारे, तेरी मोह निद्रा अभी तक न जागी, कई बार सदगुरु ने जगाया है प्यारे। आप जरा विचार करो, जो वास्तव में जानने योग्य है वो कैसा है? अनादि मत परम ब्रह्म। अनादि मत है, परम ब्रह्म। एक होता आदि मत, जिसकी शुरुआत होती, उत्पन्न होता। एक अनादि मत जो पैदा नहीं हुआ, शुरुआत नहीं हुई, अनुत्पन्न है, अपने आप है, स्वयं को है, सदा प्रकाश है। स्वयं प्रकाश में सोबत जागर न तो गया आया, नहीं उत्पत्ति प्रणय सृष्टि, ईश्वर की माया में आप समाया। अनादिमत परम ब्रह्म, न सत्य न सदुष्ट, न उसको सत कह सकते हैं असत। सत कहने कह सकते साधारण भाषा में जैसे जगत देख रहे ऐसा नहीं, असत कहते सपना ऐसा भी नहीं। सत असत दोनों से परे है, अपने धरे है, समय समाया। उस एक तत्व को जानकर ही हम अमर हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। अष्टावक्र महाराज ने एक मंत्र में यही पूरी मुक्ति की बात करती है। केवल एक मंत्र अगर आप ग्रहण कर लें बस उसी मुक्ति। क्या बताया मुक्ति? अष्टावक्र महाराज कहते हैं मुक्ति चेतता क्षमा अर्जव दया तो सत्यम मुक्ति चाहता है किसियों को इसके सदस्य जानते, क्षमा अर्जव सरलता को अमन समान सेवन कर। मुक्ति उपाय क्या है? साधना क्या? यदि देहम प्रदत्त चित्त विश्राम देशसि अग्नेव सुखेशंतो बंधमुक्तो भविष्यसि। एक सूत्र है जैसे हमारे वेदांत में ब्रह्म सूत्र, पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हम ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं, धर्म जिज्ञासा नहीं, कर्म जिज्ञासा नहीं, भक्ति जिज्ञासा, सीधी ब्रह्म जिज्ञासा। कैसा ब्रह्म? जन्माने से संसार किसी उत्पन्न होता, किसी रहता, लय होता, प्राप्त करता है। तो एक सूत्र, क्या सूत्र? यदि देहम पृथक, यदि देह से अपने को अलग कर सके, और दूसरा चेतन विश्राम दे सके, चेतन में विश्राम करके सिद्ध हो जाओ। अर्जुना के शांता बंध मुक्तो भविष्य। अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से तू छूट जाए। एक सूत्र है, केवल आप इसको समझें। यदि देह पृथक, यदि तुम कर सको देह से अलग होकर और चेतन में विश्राम करके सिद्ध होना, देह से अलग होकर, देह से अपने को अलग करने या अपने देह करने के बाद, और दूसरा कदम चित्त विश्राम देकर चेतन में विश्राम करके सिद्ध हो जाओ। अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से छूट जाएगा। अब देखो मजेदार बात, किस देह से अलग करने की बात करते हैं? तुम्हारे पास देह है कि नहीं? बोलो, देह है ना। और जिस चेतन में विकसित होने की बात करते हैं वो चेतन आत्मा तुम्हारे भीतर है कि नहीं? वो भी है। और जिसे कहा जाता तुम हो जाओ, वो तुम हो कि नहीं? तुम भी हो। जिस चेतन से आत्मा से मिलने के बाद वो भी है और देह भी। तो क्या बात? बड़ी विचित्र बात। हम हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं, किस्मत की बदनसीब के मिलने को तरसते हैं। हम हमारा यार परमात्मा एक बस्ती में इसी देह में रहते हैं और कितनी खराब किस्मत मिलने को तरस है। हाय मुझे आत्मा नहीं मिली, हाय मुझे परमात्मा नहीं मिला, हमारी मुक्ति नहीं हुई। करना क्या है? देश अलग होगा, नुक्ता होगा, नुक्ता नीचे नुक्ता भेद कराता है, जुदा बुदा में भेद नहीं, बस नुक्ता भेद कराता। देश अलग, देश अलग आपका होते चेतनांतर हुई, निद्रा में, मूर्छा में, बेहोशी में, नशा में या ध्यान में या समाधि में चेतना जब अंदर जाती देह टूट जाता। अब लेट गए, सो गए और चेतना अंदर गई, पड़ा शरीर और चेतन भीतर एक बार मिल जाए, अभी अभी सुखी शांत से सारे बंधन छूट जाए। इतनी जो बात, इतनी बात, एक बार तुझे पता चल जाए, जो राजजनों को ज्ञान हुआ, इतना असर जगत में कोई नहीं। और निरंजना शांतो बोलो हम प्रकृति परा एकावंत महाकालम मोहिने पे अमृता। आश्चर्य से लगे
जैसे किसी अंदर की आंख खोली, अहो निरंजनासा, बोध हम प्रकृति पर, अरे मतलब निरंजन शांत हूं, बोध स्वरूप हूं, प्रकृति से परे हूं, एकावंत महाकाला मोहे न विरंता। आश्चर्य है, इतने समय से मोक्ष करा गया। हमारे यहाँ तो माताएं ऐसी हो चुकी हैं जो ब्रह्म ज्ञान अपने बच्चों को भूखे में देती थी। आपने माता मराठा नाम सुना होगा। माता मराठा 8 पुत्र हुए और 7 पुत्रों को सन्यासी बना दिया। क्या बोलती है? हाँ, ये लोरी है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी संसार स्वप्न तजमो निद्रा मदारसा बागुवास शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। माता लोरी में तू शुद्ध है, शुद्ध होना नहीं, जन्मजात शुद्ध है, स्वभाव शुद्ध है। बुद्धोसी बोध स्वरूप है, बोध कैसी पालन तेरा स्वभाव बोध स्वरूप हो। निरंजन है, निर्दोष, स्टेनलेस, तुझे कोई दोष नहीं। संसार माया परिवर्तित, संसार माया से परे, संसार स्वप्न तजमो निद्रा, संसार स्वप्नवत है, ऐसी मोह रूपी नींद को छोड़ दे। ऐसा ज्ञान राय जनक हुआ दुनिया आश्चर्य। अहो आश्चर्य, एक अहो, एक अहो, अहो का होता है कोई कुछ घटा, अहो ये क्या हो गया? अहो आश्चर्य रहे, और अहो निरंजन निरंजन, निर्दोष शांतो शांत, बोलो बोध स्वरूप, इस प्रकट पर एकावंत भावकारम मोहे न विरंता। आश्चर्य, इतने समय से मैं मोह कर गया, मोह का ऐसा करता रहा, मोह से आज पता चल गया। एक बात पता चल गया, न मैं बंदा था न खुदा था, दोनों इले से जुदा था, मुझे पता न था। एक बार पतावर हो जाए और ऐसा ज्ञान तुम्हारे अंदर हो, एक बार पता चल जाए, एक बार अहम अहम बोलो हमने निश्चय बने ना, प्रज्वाल अज्ञान कहना 20 सोपा सुखी हो। अहम एक विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप ज्ञान इस निश्चय बने ना, ऐसे निश्चय रूपी आग लगाकर प्रज्वाल अज्ञान कहना बने, अंधकार रूपी जंगल जलाकर विगत सोपा सुखी हो। शोक रहित सुखी हो जाए, वे ज्ञान संत दे, गुरु दे, ज्ञानी दे, जो भगवान है। भगवान भी तुम्हें मुक्त करना चाहेंगे तो ज्ञान देना पड़ेगा। भगवान राम भी आए, भगवान कृष्ण आए। जब धर्म ज्ञान हुई, मदन प्रति धर्म से ज्ञाने भगवत भारत अभिकारण अधर्म से तदात्मानं सृजाम्य हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म ज्ञान होती है, अधर्म प्रति होती है, तो भगवान अवतार लेते, भगवान कुछ अवतार लेकर आए, 16 कला का अवतार लेकर आए। और आपको पता है महाभारत में अर्जुन के सारथी बने भगवान कृष्ण। लोग कहते भगवान दर्शन हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरी मुक्ति हो, दर्शन क्या? दर्शन 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 पीछे पड़े। और पता नहीं दर्शन क्या होते हैं? भगवान का हम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव में विशेष स्वरूप। मेरा दर्शन बड़ा अनुपम है, बड़ा अनोखा है। जीव जब तक सहज स्वरूप प्राप्त न करे तब तक मेरा दर्शन से कोई लाभ नहीं। सहज स्वरूप, निज स्वरूप, सेल्फ निज भगवान कृष्ण आए। और आप देखो जो महाभारत हुआ, आप गीता पढ़ते हो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समेता ये सब मामका पांडव से किम गुरु संजय संजय पूजा दशा के बताओ संजय क्या हुआ? भगवान कृष्ण पूछते हैं इतने मैदान में, अर्जुन कहता भगवान मेरे रथ को दोनों सेना बीच खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूँ किसके साथ लड़ना है। भगवान सोचने लगे बीमारी खड़ी हो गई हो तो पूरी निकाल दिया जाए। भगवान ले गए, पितामह भी थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु कृपाचार्य थे, दुर्योधनादि भाई थे, सब थे, धीरे से लड़ना एकदम मौज करे से हुआ। अहोवत महापाप, अरे मैं इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूँ। कहा पितामह जी गुरु द्रोणाचार्य इनसे बात करा लो, कितनी पूरी बदली है, दुर्योधन भाई मुझसे हुआ। तो उसने कहा मेरा गंदी सरक रहा है, खड़े होने असमर्थ, मुंह सूखा, बिलाप करने लगा, रोने लगा। भगवान मेरे क्षत्रिय होकर तो रो रहा है, अब तो मुझे शर्मने लगते। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप इसे भगवान दर्शन से कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, क्या अर्जुन का कल्याण हो गया दर्शन से? और अर्जुन
भगवान अर्जुन सखा थे, मित्र थे, सौदर थे, साथी थे, साले थे, पत्थर उठाने वाले थे, चप्पल उठाने वाले थे, इतने संबंध थे। भगवान ही किसी मुक्त करना चाहें तो कोई आशीर्वाद जादू मंत्र नहीं कर सकते, उन्हें भी ज्ञान देना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। अर्जुन कल्याण हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, भगवान के दर्शन हुए कि भगवान के ज्ञान? बोलो, दर्शन होता गीता चलती नहीं, कोई काम हो जाता, बात खत्म थी। और ज्ञान कब दिया अर्जुन ने? अब अर्जुन को ज्ञान कब मिला? भगवान ज्ञान कब दिया? जब शिक्षा ग्रहण करता है, जब बोलता है कारण दोषो प्रहसवावा प्रत्यागम धर्म समूढ़ नेता एक शरण नेतम उतरने शिक्षक सतेयम साधे हम प्रबंधम। मैं आपका शिष्य हूँ, आपका दास हूँ, आप शरणाया हूँ, मेरे दुख को दूर करने वाला तीनों लोग कोई नहीं है। इतनी जब उनके अंदर आज श्रद्धा पैदा हुई, गुरुता जब गुरुता ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण की, गुरु धारण किया, तब भगवान ज्ञान दिया। कहने का मतलब है मुक्ति जब भी होगी, जहां भी होगी, जैसे होगी उसका उपाय केवल ज्ञान 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 कला मुक्ति देने वाला प्रसादन है। एक ज्ञान को प्राप्त करो, आप ये मुक्त हो जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, गुरु मांगे बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, हर की अदल का प्राणियों में विश्व का हर हर बोले गुरुदेव भगवान की। और फिर बोले गुरुदेव भगवान की। ऐसे बोलना चाहिए। अभी आपने महाराज जी से सुना, बहुत कुछ अच्छी बातें की, लेकिन समय अपनी सीमा होती है, उस समय की सीमा पे ही है ना।